देखिएगा, हम लोग को पढ़ाना है मानचित्र, ठीक है। तो मानचित्र यानी ज्योग्राफी का कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो कल आप लोग को बताया गया था स्थल रुद्ध, लैंडलॉक, लैंडलॉक स्टेट, लैंडलॉक कंट्री, है ना। और आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रायद्वीप पर, क्योंकि हम लोग स्थल रुद्ध पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रायद्वीप। क्या पढ़ना है? प्रायद्वीप। अगर किसी को नहीं समझ में आया ना, दोबारा पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, सवाल यहाँ पे यह है कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं? प्रायद्वीप कहते किसे हैं? प्रायद्वीप है क्या? तो वैसी भूमि जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो, चारों ओर नहीं, तीन ओर, समझे? वैसी भूमि जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे में मान लेते हैं कि ये भूमि है, देखिएगा, ठीक है। जैसे में ये भूमि है साहब, तब ये भूमि है तो देखिएगा, इसका इस तरफ भी जल है, इस तरफ भी जल है और इस तरफ भी जल है ना। और इस तरफ क्या है? स्थल है, इस तरफ स्थल है। यानी तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल, यानी तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ स्थल से घिरा हुआ हो, तो वैसे भूमि को हम प्रायद्वीप कहेंगे। वैसे भूमि को हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। चलिए, जैसे में हमारा भारत ही हो जाएगा, देखिएगा, देखिएगा, अभी हमारा भारत है ना, यह है हमारा भारत। इसको हम दक्षिण भारत बोलेंगे, बेहतर रहेंगे। भारत बोलेंगे तो भारत, उत्तर भारत पूरा आ जाएगा। जैसे में हमारा साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया क्या है? तो साउथ इंडिया प्रायद्वीप है। बोलिए, पूछिए कि साउथ इंडिया प्रायद्वीप कैसे हुआ? तो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के इस तरफ आइएगा ना, तो आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी मिलेगा, बंगाल की खाड़ी मिलेगा। और नीचे आइएगा ना तो आपको मिलेगा हिंद महासागर। और इस तरफ आइएगा ना, इस तरफ आइएगा ना तो मिलेगा अरब सागर, अरब सागर। और ऊपर में जाइएगा ना तो कोनो सागर नहीं मिलेगा, स्थल मिलेगा, स्थल मिलेगा ना। तो ऐसी परिस्थिति में तो प्रायद्वीप हो गया, क्योंकि प्रायद्वीप का परिभाषा कहता है कि वैसी भूमि जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो और एक ओर स्थल से घिरा हुआ हो, तो उससे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये भी तो वही है ना, इसका भी तो यही हाल है। एक तरफ पानी, दो तरफ पानी, तीन तरफ पानी, और एक तरफ क्या है? स्थल। तो दक्षिण भारत क्या है? दक्षिण भारत एक प्रकार का प्रायद्वीप है। अब दक्षिण भारत एक प्रकार का प्रायद्वीप है, तो इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का प्रायद्वीप। क्या कहते हैं इसको हम? हाँ, प्रायद्वीप है तो प्रायद्वीप का नाम होगा ना जी। अब इसे हम कहते हैं दक्कन का प्रायद्वीप, इसे हम कहते हैं दक्कन का प्रायद्वीप। चलते हैं, कुछ प्रायद्वीप है उस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं, उस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, अब देखिएगा, कुछ प्रायद्वीप है, उस प्रायद्वीप पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दुनिया की बात छोड़िए, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप एशिया से परिचित है ना? आप एशिया को तो जानते हैं ना? तो चलिए, आप एशिया को जानते हैं तो देखिएगा, एशिया में कुछ प्रायद्वीप है। जैसे देखिएगा, एक तो प्रायद्वीप हमारा हिंदुस्तानी है,
अभी भारत ही है ना, देखिए ना भारत है ना, तो एक तो प्रायद्वीप हमारा भारत ही है, तो इसको हम कहते हैं दक्कन का प्रायद्वीप। इसको क्या कहते हैं? दक्कन का प्रायद्वीप। ये एशिया का प्रायद्वीप हो गया। ये हो गया आपका अरब प्रायद्वीप। ये क्या हो गया? अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। ये हो गया आपको इंडो चीन प्रायद्वीप। ये क्या हो गया? इंडो चीन प्रायद्वीप, इंडो चीन प्रायद्वीप, इंडो चीन प्रायद्वीप। फिर से यही चीज को आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा, फिर से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछिएगा। देखिएगा, प्रायद्वीप की परिभाषा तो हम जान गए। अब सवाल है कि ये 20 का मैप है, तो इस 20 के मैप में हमें आप ये बता दीजिए कि प्रायद्वीप कौन कौन है। इस 20 की मैप में कौन कौन प्रायद्वीप है? तो देखिएगा, इस 20 की मैप में हम कुछ प्रायद्वीप ढूंढने का प्रयास करेंगे, और वो जो जगह ढूंढेंगे वो हमारी परिभाषा से मिलना भी चाहिए। जो जगह को ढूंढेंगे वो जगह 3 और पानी से घिरा हुआ रहना चाहिए। तो देखिएगा, देखिएगा, इसको नाम है अरब प्रायद्वीप। हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अरब प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं साहब अरब प्रायद्वीप। तो देखिएगा, ये है आपका अरब प्रायद्वीप, ये हो गया आपका, हाँ, ये हो गया आपका अरब प्रायद्वीप। क्या आपको लगता है कि 3 और पानी से घिरा हुआ है ना? एक तरफ हो गया, 2 तरफ हो गया और 3 तरफ हो गया। तो ये एक ऐसी जमीन है, ये एशिया महाद्वीप में ही है, ये एक ऐसी जमीन है जो 3 और पानी से घिरा हुआ है। तो ये प्रायद्वीप हो गया। अब इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? अरब प्रायद्वीप। उसके बाद शुरुआत में हम लोग बोले थे कि इंडिया भी प्रायद्वीपे है। इंडिया भी क्या है? प्रायद्वीपे है। कहे कि इंडिया भी 3 और पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ, 2 तरफ, 3 तरफ। तो इसको भी हम प्रायद्वीपे कहेंगे, लेकिन इसका नाम क्या है? दक्कन का प्रायद्वीप। इसका क्या नाम है? हाँ, इसका नाम है दक्कन का प्रायद्वीप। दक्कन का प्रायद्वीप नाम है ना। चलिए, अब एक और प्रायद्वीप मिलेगा साहब, देखिएगा, ये यहाँ पे मिलेगा आपको। अब ये भी 3 और पानी से घिरा हुआ रहना चाहिए भाई। ये देखिएगा, ये है, तो ये भी 3 और पानी से घिरा हुआ मिल जाएगा। एक तरफ, 2 तरफ, 3 तरफ मिलेगा ना। इसका नाम है इंडो चीन प्रायद्वीप। इसका क्या नाम है? इंडो चीन प्रायद्वीप। तो मतलब ये एशिया का 3 ऐसे जगह है जो 3 प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप है, तीनों एकदम एक ही लाइन में आ जाएगा ना। ये तीनों एक ही लाइन में है ना, तो ये तीनों क्या है? हाँ, एक ही लाइन में है और तीनों प्रायद्वीप है। इसका नाम है अरब प्रायद्वीप, इसका नाम है दक्कन का प्रायद्वीप, और इसका नाम है इंडो चीन प्रायद्वीप। तो कभी आपको कोई मैप दे दे और आपको बोले कि अब तीनों प्रायद्वीप को पहचानिए, तो क्या पहचान लीजिएगा? जान लीजिएगा तीनों कौन कौन प्रायद्वीप है। तो चलिए चलते हैं, अब बारी बारी से किसी प्रायद्वीप का चर्चा करते हैं। अब तीनों को तो एक ही बार में हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक प्रायद्वीप को तो पढ़ेंगे ना हम। तो देखिए, अच्छा आप लोग ये बताइए, छोड़िए, आप लोग ये बताइए, तीनों में सबसे बड़ा आप लोगों को कौन लग रहा है? अरब प्रायद्वीप लग रहा है ना। ये तीनों में बड़ा नहीं है साहब, अब पूरा में ढूंढ लीजिए, सबसे बड़ा यही दिखाई देगा। ऐसा में ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप जो है ना, ये दुनिया का सबसे, हाँ देखिएगा, अरब प्रायद्वीप के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहला पूछेगा, ध्यान देगा, पहला पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है ना, वो कौन होगा? अरब प्रायद्वीप होगा। अरब प्रायद्वीप किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। अब अरब प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? जापान गया था पूरा में ना, तो ये लास्ट में ना है, तो ये कहाँ जाएगा? पश्चिम में, ये जाएगा साहब पश्चिम में। तो चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप किस महाद्वीप में है? और एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? पश्चिमी भाग में है ना।
थोड़ा टाइम से आया कीजिए, जाइए। आ जाओ भाई, थोड़ा टाइम से आओ। चलो, इतना क्लियर हो गया ना गया। अब हम अरब प्रायद्वीप पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी प्रायद्वीप है साहब, उसकी खासियत क्या है, सब है ना। तो चलते हैं। देखिएगा, देखिएगा, जो आप मैप में देख रहे थे ना, वही अरब प्रायद्वीप ये है। बस ये सादा, इसमें कुछ नामों लिखा हुआ नहीं है। देखिए साहब, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप का नाम है अरब प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप का क्या नाम है? अरब प्रायद्वीप। इसका नाम है अरब प्रायद्वीप। ये दुनिया की सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ना। चलिए, अब ये 3 और पानी से घिरा हुआ है। इसका पानी का नाम क्या है? पानी का तो कुछ नाम होगा ना। तो देखिएगा, ये घिरा, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये देख रहे हैं ना, ये, इसका नाम है लाल सागर। क्या नाम है? लाल सागर। इसका नाम है साहब लाल सागर, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, सॉरी, ये जो देख रहे हैं ना, इसका नाम है अदन की खाड़ी। अरे भाई, दिक्कत क्या हुआ? इसका नाम है अदन की खाड़ी। इसका क्या नाम है? अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी। चलिए, अब ये जो है ना, इसका नाम है अरब सागर। इसका क्या नाम है? अरब सागर। अरब सागर। और ये जो है ना, ये, इसका नाम है ओमान की खाड़ी। ओमान की, इसका नाम है ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी। और ये जो देख रहे हैं ना, इसका नाम है साहब फारस की खाड़ी। फारस, फारस की खाड़ी। इसका नाम है फारस की खाड़ी, ठीक है। चलिए, अब एक और है, यहाँ पे भी देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना। हाँ, ये है ओकाब की खाड़ी। ये है आपका ओकाब की खाड़ी। ओकाब की खाड़ी। और ये जो देख रहे हैं ना, इसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर। और ये जो देख रहे हैं ना, इसका नाम है भूमध्य सागर। इसका क्या नाम है? भूमध्य सागर, ठीक है। लेकिन बल्कि ये सब साइड में आ जाता है। तो ये आपको अरब प्रायद्वीप के आसपास का, भूमध्य सागर तो इस साइड में हो गया, लेकिन यहाँ तक जाएगा ना, ये अरब प्रायद्वीप के आसपास का जल है साहब। ये सब जल का नाम है। सबका क्या है? नाम है। तो हमको लगता है कि हम बारी बारी से सबको समझते हैं। अब एक ही बार में तो सबका संभव नहीं है कि हम सबका एक ही बार में चर्चा कर लें। बारी बारी से तुम समझ सकते हैं ना, तब इस ऊपर से आते हैं, ऊपर से आते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। ये हो गया अरब प्रायद्वीप, है ना। तो हम जितना पानी है, सब पानी का बारी बारी से हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो ऊपर में जो देख रहे हैं ना, ये देखिएगा, ये जो ऊपर में जो देख रहे हैं ना जल को, ये जो आप ऊपर में जल को देख रहे हैं, इस जल का नाम है भूमध्य सागर। इस जल का क्या नाम है? भूमध्य सागर। इसका नाम है भूमध्य सागर। इसका नाम है भूमध्य सागर। तो आप जो ये जो जल को देख रहे हैं, ये जल का क्या नाम है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का नाम तो सुने ही होंगे, सुने है ना। तो जो ऊपर का जो जल है, वो जल है भूमध्य सागर। और ये वाला जो जल है ना, ये वाला पानी, ये वाला, इसका नाम है लाल सागर। इसका नाम क्या है? लाल सागर है। लाल सागर। अब भूमध्य सागर और लाल सागर को एक नहर जोड़ती है। उस नहर का क्या नाम है? हाँ, उस नहर का नाम है सुएज नहर। उस नहर का क्या नाम है? सुएज नहर। तो आपसे पूछेगा ना
कि सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो ये लाल सागर और हाँ भूमध्य सागर। तो चलते हैं, ये हो गया मेरा सुएज नहर, सुएज नहर, ये हो गया मेरा सुएज नहर। तो सुएज नहर किसको किसको जोड़ी, तो ये जोड़ दिया भूमध्य सागर, ऊपर से देखेंगे ये जोड़ दिया भूमध्य सागर और प्लस लाल सागर, लाल सागर को जोड़ दिया ना। तो सुएज नहर किसको किसको जोड़ा, भूमध्य सागर और लाल सागर। अब देखिएगा इस तरफ एशिया है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया है कि अरब प्रायद्वीप एशिया में है, इस तरफ एशिया है और इस तरफ ये जो जमीन देख रहे हैं ना, इसका नाम अफ्रीका है, इसका क्या नाम है, अफ्रीका है। तो ये एशिया है और ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है। तो सुएज नहर किसको अलग किया, अरे बीच में जैसे देखिएगा उदाहरण के रूप में ये राणा प्रताप नगर है, ठीक है, और वो गौरव नगर है, अब बीच में मुहानी नदी है ना। तो अगर मुहानी नदी न रहे तो गौरव नगर और राणा प्रताप नगर कभी भी मिल जाएगा साहब, है ना, कभी भी कोई व्यक्ति घर बना लेगा। लेकिन मुहानी नदी को बीच में आने से गौरव नगर और राणा प्रताप नगर डिवाइड होता है, अलग अलग होता है ना। तो उसी तरह से सुएज नहर अगर ना रहे ना तो एशिया अफ्रीका मिल जाएगा, यहाँ से नहीं मिल जाएगा, लेकिन ये सुएज नहर बीच में आ गया है तो एशिया अफ्रीका को क्या किया, अलग कर दिया। तो चलिए ये जोड़ा तो इसे तो जोड़ दिया साहब, लेकिन ये अलग किसको कर दिया, अलग किसको किया, एशिया और हाँ एशिया प्लस अफ्रीका को अलग किया, एशिया और अफ्रीका को अलग किया, यहाँ पे और लिखेंगे एशिया और अफ्रीका को अलग किया। तो चलिए सुएज नहर किसको जोड़ा और किसको अलग किया, जोड़ा किसको, भूमध्य सागर और लाल सागर को, अलग किसको किया, एशिया और अफ्रीका को। क्लियर, चलते हैं, इतना तो मेरा हो गया साहब, चलिए इतना तो हो गया। अब आगे देखिएगा, अब देखिएगा ये है आपका सुएज नहर, ठीक है, ये है आपका सुएज नहर, ठीक है, ये हो गया आपका सुएज नहर, ये है आपका सुएज नहर। और ये जो है ना, ये इसका नाम है अकाब की खाड़ी, अकाब की खाड़ी, अकाब की खाड़ी। और ये है लाल सागर, ये है लाल सागर। तो बीच में जो जमीन देख रहा है, यूं तो प्रायद्वीप हो गया था, ये प्रायद्वीप हो गया ना, इसके भी तीन तरफ तो पानी हो गया। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सीनई प्रायद्वीप, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सीनई प्रायद्वीप, इसका नाम क्या है, सीनई प्रायद्वीप। तो ये है सीनई प्रायद्वीप साहब। तो अगर पूछा जाए कि सीनई प्रायद्वीप किसको से घिरा हुआ है, अकाब की खाड़ी से, सुएज नहर से और लाल सागर से, है ना। चलिए अब देखिएगा आगे की बात करते हैं। चलिए वो कट गया फिगर, वो सब सुएज नहर सब कटा हुआ है इसमें। अब देखिए इसमें खाली लाल सागर दिख रहा है ना। तो देखिएगा अब ये है साहब लाल सागर, ये क्या है, लाल सागर, है ना। ऊपर में ये अकाब की खाड़ी था, सुएज नहर कटा हुआ है, ये है पूरा लाल सागर, ये है लाल सागर। तो इस तरफ आपका एशिया है जिसको हम अरब प्रायद्वीप बोल रहे हैं, है ना, इस तरफ आपको एशिया है और इस तरफ जो है ना ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका है। तो लाल सागर किसको किसको अलग किया, एशिया और अफ्रीका को। तो कभी आपसे भविष्य में पूछ दिया जाए कि लाल सागर किसको किसको अलग करती है, लाल सागर किसको किसको अलग करती है, तो अफ्रीका या हाँ, मोबाइल बंद करो जी, किससे फोन आ गया, किसका फोन है, हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है ना। अफ्रीका और
अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। किसको किसको अलग करती है? अफ्रीका और एशिया को। देखने वाली बात ना है, इस तरफ एशिया और इस तरफ अफ्रीका और बीच में आ गया लाल सागर, तो यहाँ के अलग ना कर देगा जी, करेगा ना। तो अगर पूछा जाए कि ये जो लाल सागर है किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, एशिया और अफ्रीका, या फिर पूछा जाए कि एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली सागर कौन है? लाल सागर है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप आइएगा ना तो यहाँ पे मिलेगा आपको अकाब की खाड़ी, नहीं सॉरी वो अदन की खाड़ी। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी मिलेगा साहब, अदन की खाड़ी मिलेगा। यहाँ मिलेगा आपको लाल सागर, लाल सागर, लाल सागर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया, देखिए यहाँ पे है आपको अदन की खाड़ी, यहाँ है पे लाल सागर। अब बीच में एगो जल संधि है। जल संधि का मतलब समझते हैं ना, दो गो पानी को जोड़ने वाला जल संधि होती है, समझ ना। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि है, और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु और भारत श्रीलंका के बीच पाक जल संधि। तो दो जल मार्ग को एक जल संधि जोड़ती है। तो कहने का मतलब है कि ये अदन की खाड़ी है, ये लाल सागर है, तो इसको कौन जल संधि जोड़ती है? तो इसको जोड़ने वाला जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो जल संधि का नाम है अरे भाई बाब अल मंदेब या फिर बाब अल मंडब भी इसको बोलते हैं। तो ये बाब अल मंदेब है साहब। तो ये बाब अल मंदेब किसको किसको जोड़ा? लाल सागर और अदन की खाड़ी को। तो कभी पूछा जाए कि बाब अल मंदेब किसको किसको जोड़ती है? किसको किसको जोड़ती है? तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को, अदन की खाड़ी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी। लेकिन ये अदन की खाड़ी जो है ना, वो छोटा है, खाड़ी को ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ये अदन की खाड़ी जो है ना, वो दक्षिणी अरब सागर में आ जाता है। इधर अरब सागर ना है, अरब सागर में आ जाता है। तो कभी जानते हैं एग्जाम वाले सागर का कंपेयर सागर से कर देगा, लाल सागर लिख देगा और अदन की खाड़ी लिखवे नहीं करेगा, वो लिख देगा अदन की खाड़ी की जगह पे अरब सागर। तो आपको ऐसे भी बोलना पड़ जाएगा कि लाल सागर प्लस अरब सागर, समझे ना। मतलब अदन की खाड़ी ना रहे ना ऑप्शन में, तो फिर क्या मारना है? अरब सागर, क्योंकि खाड़ी ना है जी, छोटा ना है, समझ रहे हैं ना। चलिए, बाब अल मंदेब को फोन आया हुआ, ध्यान देगा, बाब अल मंदेब को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, समझे ना। बाब अल मंदेब को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछते रहता है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी जल संधि है जिसे आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो बाब अल मंदेब एक ऐसी जल संधि है जिसे आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पे पतला ना है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अब देखिएगा, यहाँ पे तो पहुंच गए आप, यहाँ पे आ गए ना। इसका नाम क्या है? अरब सागर है, ये है अरब सागर, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा ना तो मिलेगा आपको ओमान की खाड़ी मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा साहब ओमान की खाड़ी। और यहाँ पे ये वाला जो इलाका जो देख रहा है ना,
ये जो इलाका, ये इलाका का नाम है फारस के खाड़ी। क्या नाम है? फारस की खाड़ी। इसका नाम है फारस की खाड़ी। तो ये आपका ओमान की खाड़ी हो गया और ये हो गया फारस की खाड़ी। तो अरब सागर यही सब खाड़ी और यही सब सागरों से घिरा, अरब प्रायद्वीप यही सब खाड़ी और यही सब सागरों से घिरा हुआ है। फिर से रिपीट करें, देखिएगा। ऊपर में सुएज नहर, ऊपर में भूमध्य सागर, उसके नीचे लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग कौन किया? सुएज नहर। फिर लाल सागर के बाद आया अदन की खाड़ी। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन जोड़ा? बाबल मंदब। हाँ, उसके बाद आया अरब सागर, उसके बाद आया ओमान की खाड़ी, उसके बाद आया फारस की खाड़ी। तो हमें यह कहना है कि अरब प्रायद्वीप जो है ना, इतने सारे सागर और इतने सारे खाड़ियों से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले आपको हम ये बताने का प्रयास किए कि अरब प्रायद्वीप जो है वो कौन कौन से सागर और कौन कौन से खाड़ी से घिरा हुआ है, कौन कौन से सागर और कौन कौन से खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अब अरब प्रायद्वीप का थोड़ा विशेष चर्चा करते हैं साहब। अरब प्रायद्वीप का थोड़ा विशेष चर्चा, मतलब होता ना विशेषता, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विशेषता। इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है? तो देखिएगा, ये अरब प्रायद्वीप जो है ना, ये अरब प्रायद्वीप है। इस अरब प्रायद्वीप में आपको बहुत सा देश मिलेगा। सबसे पहले सऊदी अरब यही है साहब, समझ ना, सऊदी अरब, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपको ओमान भी यहीं पे मिलेगा, आपको ओमान भी यहीं पे है। आपको यहाँ यमन मिलेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे यूएई मिलेगा, यूएई, समझ ना। यहाँ पे आपको मिलेगा कतर, यहीं पे आपको बहरीन है, समझ ना, बहरीन का नाम सुने हैं ना, बहरीन। और फिर यहीं पे आपको फिर मिल जाएगा आपको ये कुवैत, कतर कुवैत, तो एक ही हो गया, ठीक है। ये कुवैत भी है जी, हाँ, कुवैत मिल जाएगा। तो ये सब देखिए, ये सब इसका देश है साहब, ये सब इसका क्या है? देश है। तो थोड़ा, हाँ, ये सब इसका देश है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अरब प्रायद्वीप में कौन कौन देश बसा हुआ है, हम ये जानना चाहते हैं, कौन कौन देश बसा हुआ है। तो अरब प्रायद्वीप में ही सऊदी अरब है, अरब प्रायद्वीप में ही यमन है, अरब प्रायद्वीप में ही ओमान है, अरब प्रायद्वीप में ही यूएई है, अरब प्रायद्वीप में ही कतर है, बहरीन है, कुवैत है, सब है, समझ ना, ये सब देश है साहब। चलिए अब अरब प्रायद्वीप की विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? इसका पहला विशेषता यह है ना कि यहाँ से प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, यहाँ से प्राकृतिक गैस हमें मिलती है साहब, यहाँ से हमें प्राकृतिक गैस मिलती है। दूसरा विशेषता यह है कि यहाँ से पेट्रोल वगैरह, तेल वगैरह खूब मिलता है, तेल। अरब प्रायद्वीप से हमको प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है, अरब प्रायद्वीप से हमें तेल प्राप्त होता है। दो फायदा हुआ ना, दो फायदा हुआ। इसका तीसरा खासियत यह है कि जितना भी देश है ना, सब मुस्लिम कंट्री है। ये सब के सब क्या है? मुस्लिम कंट्री है, या ये सब के सब मुस्लिम कंट्री है साहब, ये सब के सब मुस्लिम कंट्री है। इसका तीसरा विशेषता यह है कि यहाँ जितने भी देश मिलेंगे सब के सब मुस्लिम कंट्री। सऊदी अरब क्या है? सब मुस्लिम कंट्री है। अगला विशेषता यह है इसका, ये कि यहाँ अधिकांशतः देश में राजशाही शासन है। वंशानुगत शासन होता है ना, हाँ, राजशाही। यहाँ अधिकांशतः देश में क्या है? राजशाही शासन है। तो ये इसका विशेषता हो गया। यानी फर्स्ट विशेषता इसका ये है कि यहाँ प्राकृतिक गैस, यहाँ से प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, यहाँ से पेट्रोल, डीजल, तेल वगैरह सब प्राप्त होता है। यह अधिकांशतः मुस्लिम कंट्री है और यहाँ राजशाही शासन है, यहाँ राजशाही शासन है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण, हाँ उसको हटाइए, सबसे पहले ये समझिएगा। अगर मुस्लिम की बात हम करते हैं ना, तो एक पॉइंट को समझिएगा थोड़ा सा। जैसे हमारे भी देश में मुस्लिम बहुत ज़्यादा है ना, मुस्लिम बहुत ज़्यादा है।
तो मुस्लिम जो जाति है, या मुस्लिम कोई नहीं, इस्लाम धर्म, हम इस्लाम बोलते हैं। तो इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब, है ना। तो देखिएगा, ये जो इस्लाम, अरे भाई, ये जो इस्लाम धर्म है साहब, इस्लाम धर्म देखिएगा, ये इस्लाम धर्म है। जानकारी के लिए बता देते हैं, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, जिसको हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, यानी हम लोग के धर्म। दुनिया की सबसे पुरानी धर्म है सनातन धर्म। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा उस लोग उसको मानते हैं। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म जो है ना, वो है इस्लाम धर्म। यानी दुनिया में मानने के हिसाब से हुआ तो दुनिया का सबसे पुराना धर्म, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सनातन, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो धर्म है ना, वो मुस्लिम धर्म है, यानी इस्लाम। तो इस्लाम धर्म का जो जन्मदाता जो है ना, वो है पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। लिख ही देते, छोड़ो, पैगंबर मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है, उनका नाम है पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब सऊदी अरब के एक जगह था, मक्का का नाम सुने है ना। तो ये सऊदी अरब जो है ना, सऊदी अरब, ये जो सऊदी अरब जो आपका है, तो ये सऊदी अरब में एक जगह है साहब, जिसका नाम है मक्का। तो पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का के ही रहने वाले थे। पैगंबर मोहम्मद, सऊदी अरब में एक जगह है मक्का, और मक्का में, सऊदी अरब में एक जगह है मक्का, और मक्का के रहने वाले थे पैगंबर मोहम्मद साहब। और यही पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का स्थापना किया, इस्लाम धर्म का स्थापना किया। तो ये इस्लाम धर्म का क्या हो गया? संस्थापक हो गए। अब ये पैगंबर मोहम्मद साहब जब इस्लाम धर्म का स्थापना कर दिया, इस्लाम धर्म का स्थापना कर दिया, तो अब यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी बढ़ना शुरू हो गई। अब यहाँ दिन प्रतिदिन मुस्लिम आ गया साहब। मतलब अब जैसे आदमी कोई भी जाति रहा, अपना धर्म परिवर्तन के जैसे भी हो। अब जैसे कैसे गुरु नानक देव सिख धर्म का स्थापना किए तो सिख जाति बना ना, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का स्थापना किए तो बौद्ध बना ना, महावीर जी जैन धर्म का स्थापना किए तो जैन बना ना। तो अगर पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम का स्थापना किए तो मुस्लिम बना। चलिए, अब ये जब मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम आबादी बढ़ गई साहब, तो भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ है, भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ है। तो भारत पर अगर सबसे पहले कोई मुस्लिम आक्रमण किया है ना, तो इसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम। लेकिन ये अरबे का था, ये अरब कहीं था। यानी भारत पर सर्वप्रथम किन लोगों ने आक्रमण किया था? तो अरब के लोगों ने आक्रमण किया था। यही अरब प्रायद्वीप के लोगों ने, जो अरब प्रायद्वीप हम पढ़ रहे हैं। अरे अरब प्रायद्वीप इसका नाम है, लेकिन बोलेंगे अरबे ना, है ना। तो यही अरब प्रायद्वीप के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो अगर पूछा जाए कि भारत पर पहली बार अगर मुस्लिम आक्रमण हुआ था, तो भारत पर पहली बार किस क्षेत्र के मुस्लिमों ने आक्रमण किया था? तो सऊदी अरब नहीं बोलना, अरब प्रायद्वीप बोलना, अरब बोलना, सीधे अरब बोलिए, समझे ना। और उस मुस्लिम का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। अब अरबों के बाद तुर्कों ने आक्रमण किया। अरबों के बाद किसने आक्रमण किया? तुर्कों ने। तो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम को लेकर भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरब के लोगों ने किया। भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण तुर्कों ने किया। फर्स्ट में हो गया अरब, और दूसरा में कौन हो गया? तुर्क। और तुर्क का वो नाम क्या है? महमूद गजनबी। वो तुर्क कौन है? हाँ, वो तुर्क का नाम है महमूद गजनबी। ये वही महमूद गजनबी है जो भारत को 17 बार लूटा था। भारत को कितना बार लूटा था? 17 बार लूटा था साहब, ये महमूद गजनबी। तो हम आपको अरब प्रायद्वीप का एक परिचय दिए,
अरब प्रायद्वीप का परिचय दिया। चलिए ये सब बातें पुरानी हैं, अब नई बातें की जाए। बुर्ज खलीफा है ना, बुर्ज खलीफा का नाम सुने हैं ना। बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुबई। दुबई कहाँ है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात कहाँ है? अरब प्रायद्वीप में है। आपको दिखाई देते हैं बुर्ज खलीफा, हाँ समझे ना, हकीकत में नहीं दिखाएंगे, मैप के हिसाब से आपको दिखाते हैं। देखिएगा साहब, देखिएगा एक देश है, ये वाला देश देखिएगा, ये जो देश देख रहे हैं ना, इस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, चलिए इस देश का नाम है साहब। तो इस देश जो ऊपर में देख रहे हैं ना, उस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। और इस संयुक्त अरब अमीरात में एक जगह है दुबई, दुबई, और इसी दुबई में बुर्ज खलीफा है साहब। क्या है? बुर्ज खलीफा। इसी दुबई में बुर्ज खलीफा है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। तो अगर पूछा जाए कि बुर्ज खलीफा है कहाँ, तो दुबई में। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम बोलते हैं UAE। और संयुक्त अरब अमीरात कहाँ है? अरब प्रायद्वीप में। तो ये अरब प्रायद्वीप का एक परिचय हो गया, समझ गए। चलिए रुका जाए।